आइए क्वेश्चन नंबर 9। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय ढंड में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या बताएं, ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो प्रतियोगिता होती है ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, रेस का होता है 100 मीटर 200 मीटर, है ना, संगीत का होता है और रस्सी कूद का होता है, जिलेबी दौड़ होती है, गणित दौड़ होती है बाल मेला में। तो उसी तरह का बाल मेला आयोजित किया गया। तो जो छात्र जीत गए तो वो विजेता कहलाए। तो विजेता को मिला 2 कलम। कितने कलम? 2 कलम। और जो अन्य प्रतिभागी थे जो नहीं जीत पाए तो उसको दिया गया 1 कलम। कितने कलम? 1 कलम। और यहाँ इसको दिया गया विजेता को 2 कलम। अब कहता है यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, कलमों की कुल संख्या हो गया 120। कलमों की कुल संख्या 120 और छात्रों की कुल संख्या 100। छात्रों की कुल संख्या 100। इस 100 छात्र में कुछ विजेता है और कुछ अन्य प्रतिभागी है जो जीत नहीं पाए। तो बोल रहा है विजेताओं की संख्या बताएं। तो इस तरह के प्रश्न में जो आपसे पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है विजेताओं की संख्या। क्या पूछ रहा है आपसे? तो मानिए जो पूछ रहा है उसी से चलना है। तो माना कि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या क्या होगी? x। अब विजेताओं की संख्या हो गई x और टोटल स्टूडेंट है 100, इसलिए शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी? 100 माइनस x। टोटल था 100, उसमें से x तो विजेता है ना, यानी टोटल था 100। अगर विजेता 10 है तो शेष कितना बचा प्रतिभागी? 90। उसी तरह से टोटल हमने विजेता को मान लिया x, तो उसको मैंने शेष प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी? टोटल में विजेता को घटा देना है, 100 माइनस x ये हो गया शेष प्रतिभागियों की संख्या। अब कहता है चूंकि एक विजेता छात्र को कितना कलम मिला? एक विजेता छात्र को 2 कलम मिले, 2 कलम मिले। इसलिए कितने विजेता छात्र हैं? x। इसलिए x विजेता छात्र को 2 गुना x कलम मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक छात्र था तो 2 कलम मिला, तो एक नहीं जीता जी, ज्यादा जीता है। तो ज्यादा जीता है तो कलम भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मतलब गुना, 2 गुना x यानी 2x। कितना हो गया? 2x। फिर शेष प्रतिभागियों, फिर एक शेष प्रतिभागी, या ऐसे लिखिए पराजित, पराजित लिखिए। फिर एक पराजित प्रतिभागियों की संख्या, संख्या नहीं कलम जी, संख्या तुम यहां लिख दिए है ना। फिर लिखेंगे एक, चूंकि एक पराजित प्रतिभागी को 1 कलम मिला। कितने कलम मिला? 1 कलम मिले। इसलिए कितने प्रतिभागी टोटल है? 100 माइनस x।
जो अन्य प्रतिभागी जो था, जो पराजित था, वो कितना है 100 माइनस एक्स। जब एक कलम मिला ए को, जितना प्रतिभागी रहा उतना ही कलम मिलेगा उसको, है ना। इसलिए 100 माइनस एक्स पराजित प्रतिभागी को मिलेंगे 1 गुना 100 माइनस एक्स। यानी अब गुना करने का जरूरत नहीं है, एक की बात जब आए तो जितना प्रतिभागी उतना ही कलम, तो 100 माइनस एक्स कलम मिलेंगे। अब कुल कलम कितना मिल गया? कुल कलम कितना मिल गया? 120 कलम। टोटल कलम है 120। यही 120 कलम में विजेता को भी दिया गया और जो पराजित हैं, जो शेष प्रतिभागी हैं, उसको भी दिया गया। तो लिखेंगे विजेताओं को मिला कलम, विजेताओं और शेष प्रतिभागियों को मिला कलम कितना? 120। कितना? 120। तो विजेताओं कितना मिला? 2x। और पराजित प्रतिभागी को कितना मिला? 100 माइनस एक्स। 2x मिला विजेता को और प्रतिभागी को मिला 100 माइनस एक्स। और टोटल कुल मिला के मिल गया कितना? 120। कितना मिल गया? 120। 2x में घटाइए x और प्लस 100 बराबर 120। इधर आइए, तो x बराबर हो गया 120। आइए 100 उधर ले जाइए, तो माइनस 100 कितना हो गया? 20। तो इसलिए विजेताओं की संख्या 20। विजेताओं की संख्या हो गई 20। अब शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों आप तो ऐसे निकाल सकते हैं। टोटल कितना था? 100 छात्र था, डायरेक्ट निकालिए। शेष प्रतिभागियों की संख्या टोटल कितना था? 120 ना था जी। और उसमें से 20 क्या है? विजेता है, घटा दीजिए। कितना हो गया? 100। कौन? शेष प्रतिभागी। समझ में आई? फिर समझिए। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय ढंड में आयोजित एक बाल मेले में जो विजेता छात्र है उसको मिला 2 कलम, एक विजेता छात्र को। और जो शेष प्रतिभागी थे उसको 1-1 कलम दिया गया। विजेता को 2-2 कलम, शेष प्रतिभागी को 1-1 कलम। टोटल छात्र था 100। टोटल छात्र था 100 और टोटल 100 छात्रों में 120 कलम बांटे गए। 120 कलम बांटे गए। तो बोलता है विजेताओं की संख्या बता दिए कि कितना विजेता था। तो विजेता ने मान लिया x, तो शेष प्रतिभागी 100 माइनस x। अगर विजेता 10 तो शेष प्रतिभागी 90। 100 घटाओ 10। अगर विजेता 5 तो शेष प्रतिभागी 95। 100 घटाओ 5। अगर विजेता 50 तो शेष 50। 50 100। तो इतना हो गया विजेता, इतना हो गया शेष प्रतिभागी। अब एक विजेता छात्र को मिला 2 कलम, तो जितना विजेता छात्र है उसको 2 से गुना कर दीजिए। तो x विजेता छात्र है तो 1 से गुना किए हो गया 2x। तो 2x कलम मिला विजेता को। फिर एक पराजित प्रतिभागी को मिला 1 कलम। तो जब एक की बात आएगी तो जितना आदमी रहेगा उतना ही चीज मिलेगा। नहीं, आदमी 10 तो 10 चीज। नहीं, अगर स्टूडेंट 10 तो 10 प्राइज। जब एक की बात आएगी, 2-3 की बात आएगी तब ना 2 से गुना करेंगे या 3 से गुना करेंगे। जब प्रतिभागी 1 यानी एक चीज जब मिल रहा है तो प्रतिभागी 1 तो कलम भी 1। प्रतिभागी 100 माइनस x तो कलम भी 100 माइनस x। तो इतना मिल गया विजेता को, इतना मिल गया शेष प्रतिभागी को। अब दोनों मिला करके कितना मिला? 120 कलम। दोनों मिला करके कितना मिला? 120 कलम। तो दोनों को जोड़ करके 120 कर दिए। अब देखिए 2x और माइनस x, तो 2x में 1x घटा दीजिए, 1x बच गया। अब प्लस 100 बराबर 120। 100 उधर ले जाइए तो x बराबर 120। प्लस में है तो क्या होगा? माइनस में। 120 से 100 घटाएंगे तो कितना होगा? 20। इसलिए विजेताओं की संख्या हो गई 20।
अब जब टोटल छात्र है 100, टोटल छात्र है 100, सॉरी यहाँ देखिए आप लोग ध्यान कहाँ रहता है, हम यहाँ लिख दिए 120, यहाँ तो 120 कलम है ना। टोटल छात्र है 100, कितना है 100। तो टोटल छात्र जब 100 है, विजेताओं की संख्या 20 है, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या हो गई 80। आप लोग का ध्यान कहाँ रहता है जी, हम बताते रहते हैं तो हो सकता है दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहता है। हाँ चलिए लिखिए।